रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया संशोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश सिद्धिप्रदम्। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब भी भक्तों के प्रति सहायता का भाव करते हैं तो सहायता भक्त को मिल ही जाती है, और जब किसी भक्त की रक्षा करनी होती है तो भक्त की रक्षा हो ही जाती है। भगवान की ऐसी व्यवस्था रहती है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य होने के पूर्व मनु महाराज और शत्रुपा ने भगवान विष्णु की कृपा रूपी वरदान के स्वरूप आश्वस्त रहे कि राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम 4 रूपों में प्रकट होंगे। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट अवध के, यहाँ पर न किसी प्रकार का न्यायालय था, न किसी प्रकार का औषधालय था। अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का राज्य अवध के रूप में माना जाता है। जहाँ अवध वो है जहाँ पर किसी का वध ही न हो, वो है अवध। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का रथ 10 दिशाओं में जाया करता था। स्वर्गलोक में राज्य करने वाले राजा इंद्र भी महाराज दशरथ से सहायता की याचना किया करते थे, और महाराज दशरथ अपने रथ को ले जा करके स्वर्गलोक में इंद्र की रक्षा करते थे, इंद्र की सहायता करते थे और राक्षसों का विनाश कर दिया करते थे। ऐसे राजा दशरथ एक बार नागराज के लोक में चले गए थे। नागराज की बड़ी मित्रता थी, नागलोक के राजा नागराज की बड़ी मित्रता थी राजा दशरथ से, और राजा दशरथ को बराबर सुंदर मणियों का उपहार दिया करते थे नागराज। एक बार की बात है कि नागराज के लोक से राजा दशरथ वापस आ रहे थे। देखा कि राज की परिसीमा के अंतर्गत सुंदर सरोवर हैं, सुंदर वन प्रांत में फूल खिले हुए हैं, और वहाँ नागराज की पत्नी दूसरे के साथ प्रणय लीला में आबद्ध थी। यह देखकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ, और बहुत विषाद मन से, दुखी मन से अयोध्या में तो चले आए, परंतु ये सोच रहे थे कि नागलोक में भी इस तरह के घटनाएं, इस तरह का अत्याचार अनाचार हुआ करता है। यह बात नागराज की पत्नी ने समझ लिया कि इस विषय की वार्ता राजा दशरथ अपने मित्र से अवश्य करेंगे। इसलिए उसने बचाव में सर्वप्रथम आकर के राजमहल में अपने पति नागराज से कहा कि आपका मित्र बड़ा विश्वासघाती है। नागराज ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कुबेर भी लजाता है महाराज दशरथ के खजाने से, और महाराजा इंद्र भी राजा दशरथ को बुलाते हैं अपनी रक्षा के लिए। परंतु जब बहुत विश्वास दिलाया, उसने कहा कि मेरे ऊपर उन्होंने कुत्सित भाव से हाथ रखकर मेरे शरीर का अंग का स्पर्श किया था। इस प्रकार से जब मनगढ़ंत बात नागराज को उनकी पत्नी ने बताया तो उनके मन में शंका का भूत सवार हो गया। नागराज क्रोध से अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दिया और अपनी पत्नी को कहा कि तुम चिंता मत करो, अगले दिन का सूर्य दशरथ को नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं उसको डस लूँगा और उसको मृत्युदंड के अलावा और कोई दंड नहीं दूंगा। हमारे राज्य के परिक्षेत्र के अंदर यदि कोई गलत कार्य करता है तो उसको मृत्यु के अलावा और कोई दंड नहीं दिया जाता। वो रात्रि में चल दिया और राजा दशरथ के शयन कक्ष के दरवाजे पर कुंडली लगाकर बैठ गया, इस भाव से कि राजा दशरथ 3 से 4 बजे प्रातःकाल मुहूर्त में बाहर निकलेंगे और मैं उनको डस लूँगा। इसी प्रतीक्षा में दरवाजे पर
नागराज बैठे थे। प्रातः काल वेला में ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे राजा दशरथ भैरवी की आवाज़ सुनकर कौशल्या ने कहा, महाराज दशरथ, ये शुभ समाचार नहीं है, बाहर जाने का अशुभ समाचार है। ये जो भैरवी की आवाज़ है ये अपशगुन बता रही है। राजा दशरथ भी सोचे कि कौशल्या मेरी पटरानी है, शयन कक्ष में कुछ समय बिता करके मुझको जाना चाहिए। उनकी बात को मान करके बैठ गए। शयन कक्ष में राजा दशरथ, कौशल्या के अलावा और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। राजा दशरथ ने उस पुरानी घटना के बारे में अपना जो संस्मरण था वो कौशल्या को बताने लगे कि नागराज के पत्नी को मैंने देखा, इस तरह से वो दूसरे के साथ प्रणय लीला में आबद्ध थी। ये वार्तालाप दरवाजे पर बैठा नागलोक का राजा नागराज सुन रहा था। उसके समझ में आ गया कि मुझको बड़ा भ्रम हो गया, मैं संदेह व शंका का भूत मुझको सवार हो गया है। अभी तो मैं अपने एक सुंदर मित्र को खो देता। और जब उसके मन से शंका का ये भूत दूर हो गया तो सुंदर चिड़ियों की आवाज़ जो शुभ समाचार देती है वो आवाज़ सुनाई पड़ी। कौशल्या ने कहा, महाराज अब आप बाहर जा सकते हैं, शुभ संकेत हो गया है। और जब राजा दशरथ बाहर आए तो नागराज पैरों को पकड़ करके रोने लगा। कहा, आज तो मैं अपने एक सुंदर मित्र को खो दिया होता, इस तरह से भ्रम हमको मन में आ गया था। मेरी पत्नी ने मित्र संभेद का प्रयोग कर दिया था, 2 मित्रों में किस प्रकार से भेद पैदा किया जाए वो प्रयोग किया था। और राजा दशरथ ने कहा कि मृत्यु दंड के अलावा और कोई दंड उसको मैं नहीं दूंगा। परंतु राजा दशरथ ने कहा कि मित्र वो आपकी धर्मपत्नी है, उसको जीने का अधिकार है, उसको जीने दीजिए जब तक उसका आयुर्बल है, मृत्यु दंड आप मत दीजिए, इतना बड़ा अपराध नहीं हुआ। नागराज ने कहा, यदि उसको जीवन दान देना चाहते हो तो अपने साथ आप ले आ सकते हो, अपने राज्य में रखो, मैं अपने राज्य की परिसीमा में उसको नहीं रहने दूंगा। राजा दशरथ का एक सुंदर मित्र था, उसकी पत्नी को मृत्युदंड न हो, इस भाव से राजा दशरथ नागराज की पत्नी को अपने राज के महल में रखा। और सुमित्रा एक सुंदर मित्र के द्वारा प्राप्त हुई थी, उसीलिए उसका नाम सुमित्रा रखा गया। सुमित्रा की एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। शांता को ये हुआ कि इसको कहाँ रखा जाए, तो एक ऋषि को पालने के लिए दे दिया गया। विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को विभांडक महर्षि ने यह सोचा कि इसको विषय वासना का किसी प्रकार का ज्ञान न हो, बहुत बड़े ऋषि मुनि महर्षि बने, इसलिए नाना प्रकार से वो वन प्रांत में उनको शिक्षा दिया करते थे और विषयों से उनको दूर रखा। स्त्रियों का उनको ज्ञान नहीं हुआ। यहाँ तक कि उस वन प्रांत में जहाँ विभांडक महर्षि रहा करते थे, लताओं को भी जन्म नहीं दिया। वृक्ष हुआ करते थे, किसी प्रकार की लता नहीं हुआ करती थी। इस प्रकार से विषयों से दूर श्रृंगी ऋषि बड़े ज्ञानी हुए। और अंग देश के राजा जिनके यहाँ शांता को पहुंचा दिया गया था, एक बार की बात है कि राजा अंग देश के राजा यहाँ बड़ा काल पड़ गया। और जब वहाँ काल पड़ गया तो विद्वानों को बुलाया और बताया, पूछा कि हमारे राज्य में ये अकाल जो पड़ गया है, जल की वर्षा कैसे होगी। अंग देश के राजा रोमपाद ने जब इस प्रकार से अपना दुख प्रकट किया तो सारे ऋषियों और मुनियों ने कहा कि यदि आप शांता का पाणी ग्रहण संस्कार श्रृंगी ऋषि के साथ कर देंगे तो इस राज्य में सुंदर वर्षा और सही कार्यक्रम होने लगेगा। अब अंग देश के राजा रोमपाद को ये चिंता हुई कि श्रृंगी ऋषि के साथ शांता का पाणी ग्रहण संस्कार कैसे हो, चूँकि विभांडक महर्षि जो है श्रृंगी को वन प्रांत में नदी के किनारे कुटी बनाकर रखते हैं और उनको किसी प्रकार से प्राप्त करने का कौन सा उद्योग किया जाए। उन्होंने सारे देश में सर्वत्र ये समाचार दिलवा दिया
कि जो भी श्रृंगी ऋषि को हमारे यहाँ बुला देगा उसको मैं आधा राज दे दूंगा। यह बात सुनकर नाना प्रकार से गणिकाएँ आईं और उन्होंने कहा कि महाराज, मैं श्रृंगी ऋषि को आपके राज के दरबार में पहुंचा दूंगी और जब पहुंचा दूंगी तो आपसे वचन के अनुसार आपका आधा राज्य में प्राप्त करूंगी। राजा रोमपाद ने कहा कि मैं अवश्य श्रृंगी ऋषि को प्राप्त करके अपनी पुत्री शांता का पाणी ग्रहण संस्कार कर दूंगा और जब श्रृंगी ऋषि को आप लोग ला दोगे तो आधा राज्य मैं दे दूंगा। उन गणिकाओं ने नाव के माध्यम से नदी के किनारे उस वन प्रांत में जहाँ विभंडक महर्षि का ऋषि की कुटिया हुआ करती थी वहाँ गए और पता लगाती रही कि विभंडक महर्षि कहीं न कहीं तो अवश्य जाते होंगे। जब विभंडक महर्षि बाहर जाएं कंदमूल फल या प्रसाद इत्यादि के संबंध में तो अकेला पाकर श्रृंगी ऋषि से मैं वार्तालाप करूंगी। प्रतीक्षा करती रही। जब विभंडक महर्षि बाहर कंदमूल इत्यादि की तलाश में गए और अकेले श्रृंगी ऋषि कुटी पर रहे तो वो गणिकाएँ वहाँ गए और नदी में अपने नाव को लंगर लगा दिया और श्रृंगी ऋषि के नज़दीक जाकर के सुंदर मिष्ठान और नाना प्रकार के फल फूल ले जाकर के उनके सामने रखा। सुंदर स्वर संगीत प्रस्तुत किया। श्रृंगी ऋषि को तो कुछ पता ही नहीं था कि स्त्रियां क्या होती हैं, फल क्या होता है, मिष्ठान क्या होता है। वो तो जंगल में कंदमूल फल इत्यादि खाया करते थे। और जब सुंदर नृत्य गान ये सब देखा तो श्रृंगी ऋषि का मन मोहित हो गया और सुंदर मोदक जब श्रृंगी ऋषि को खाने को दिया तो श्रृंगी ऋषि ने पूछा कि ये किस वृक्ष का फल है? अरे इसमें न तो बीज है न तो इसमें छिलके हैं, ये तो बड़ा सुंदर है। उन गणिकाओं ने कहा कि महाराज, ये मेरे राज्य में ऐसे नाना प्रकार के फल हैं जो बहुत ही मीठे होते हैं और उनमें अनेक प्रकार के सुंदर स्वाद हुआ करते हैं। और नाना प्रकार से भक्ति के बारे में बताया तो ऋषि श्रृंगी ने पूछा कि आपके गुरु कौन हैं? उन गणिकाओं ने कहा महाराज, मैं अपने गुरु का नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि हमारे शास्त्रों में गुरु का नाम लेना वर्जित है। आत्म नाम गुरोर नामो नामाद कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयाद ज्येष्ठापत्य कलत्रो। अपना नाम, अपने गुरु का नाम, बड़ी संतान का नाम, पत्नी का नाम लेना हमारे शास्त्रों में वर्जित है, इसलिए मैं अपने गुरु का नाम नहीं ले सकती हूँ। इस प्रकार गणिकाओं के कहने पर श्रृंगी ऋषि लोभित हो गए, मोहित हो गए और उन गणिकाओं के कहने के अनुसार उनके राज्य में जाने के लिए तैयार हो गए। उन गणिकाओं ने समय पाकर नाव में बैठाकर अंग देश के राजा रोमपाद के राज्य के परिसीमा के अंदर श्रृंगी ऋषि को पहुंचाया। श्रृंगी ऋषि धन्य हो गए, नाना प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार किया, सुंदर सोने के सिंहासन पर बैठाया। और जब ये सांसारिक माया मोह को देखा तो श्रृंगी ऋषि के अंदर एक नया भाव जागृत हुआ और राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। और जब ये बात विभंडक महर्षि को पता चली कि गणिकाओं ने मेरे पुत्र श्रृंगी को अंगदेश के राजा रोमपाद के यहाँ पहुँचाया और राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया तो बहुत नाराज हुए और क्रोधावेश में आकर के उन्होंने आकर के श्राप देने का मन बना लिया। परंतु जब वहाँ आकर के देखे कि मेरा पुत्र श्रृंगी और मेरी पुत्र वधू शांता सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं तो मन का भाव बदल गया। भगवान जो चाहते हैं वही हो जाता है। भगवान ने उन विभंडक ऋषि से जो श्राप देने के लिए क्रोध में आए थे उनका सारा क्रोध शांत हो गया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। अपनी पुत्र वधू को सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र को सुंदर ढंग से दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने का शुभ आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से जब वो विवाह हुआ तो अंग देश में नाना प्रकार से बादल घिराए और सुंदर वर्षा हुई। सारे राज्य के प्रजा सब प्रसन्न हो गए। राजा रोमपाद भी बहुत प्रसन्न हुए और यही महर्षि विभंडक ऋषि के
पुत्र श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ मुनि ने भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैदा होने के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए राजा दशरथ के यहाँ बुलाया और श्रृंगी ऋषि ने सुंदर ढंग से यज्ञ को संपन्न किया। और वो जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ के संपन्न होने के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 रूपों में पुत्र की प्राप्ति हुई। वशिष्ठ ने उनका नामकरण किया कि जो सुख धाम राम यश नामा वखिल लोकदायक विश्रामा विश्वभरण पोषण कर जोई अता कर नाम भरत यश होई जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महा